केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी, तो भानुकुली बिलासपुर रेलवे लाइन भी अगर कीरतपुर से लेकर हो जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार है। फिर प्रदेश में भाजपा सरकार है। महंगाई, अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पैंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और जिस रफ्तार से हम चले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में खड़ा होंगे। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, ये पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। महंगाई पर तो हम कुछ लगाया ही, तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकारें वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल है वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कि कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। अनुराग जी, आउटसोर्स कर्मी नाराज हैं, ओपीएस कर्मचारी नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी खुश नहीं हैं। ऐसे में जो कर्मचारी डोमिनेटेड प्रदेश है उसमें क्या मानते हैं आपकी कितनी मदद मिलेगी आपको? अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कोविड-19 के समय, और हिमाचल प्रदेश के पिछले 5 वर्षों में प्रगति के समय वो हिमाचल की तरक्की का एक हिस्सा रहे और आगे भी हिस्सा रहेंगे। हमारे कर्मचारी हमारी सरकार की और प्रदेश की लीड है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हिमाचल प्रदेश का योगदान जरूरी है, और हिमाचल प्रदेश लगातार योगदान कर रहा है। हम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के साथ साथ आम जनता में भी जो 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले उनको पेंशन देने का काम भाजपा ने किया। बिजली के बिल माफ किए हैं, पानी के बिल माफ किए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है सर मुख्यमंत्री की कि अगर पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो, और बहुत हर मोबाइल पे आज की डेट में वो है ना, मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बदला है हिमाचल, बदलेंगे रीत, फिर होगी भाजपा की। सर, बेरोजगारी में हिमाचल 6ठे स्थान पर है, 10 स्थानों में 6ठे स्थान पर है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रोजगार स्वरोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होते हैं? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस के मित्र इसका जवाब जरूर दें। आज तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार रोजगार के अवसर कहां आए? जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 1 दिसंबर 2002 को इसी शिमला में सोलन भी आए थे अटल जी, औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में अगर आज 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार स्वरोजगार प्राइवेट क्षेत्र में मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मेडिकल डिवाइस पार्क जहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा, और बल्क ड्रग पार्क जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल बनाने के लिए 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश और 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर देंगे। ये कदम हम उठा रहे हैं। रेल की पटरियां हम बना रहे हैं, चौड़ी सड़कें हम बना रहे हैं, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा बना रही है, जिसके माध्यम से उद्योग भी आएगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी वहीं से उत्पन्न होंगे। मुद्रा योजना बगैर गारंटी के, बगैर जमीन गिरवी रखे आपको मिलता है।
देश में 34 करोड़ खाता धारकों को मिला, 18 करोड़ 36 लाख से ज्यादा SC/ST के लोगों को मिला, महिलाएं 55-60% से ज्यादा इसकी भागीदार है। आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, देश में कहां थे हम, दुनिया में कहीं नहीं थे। हमारी सरकार है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने, दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना। कितनी यूनिकॉर्न्स बनी? 107। कोविड के समय 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनी स्टार्टअप। क्या ये बदलते भारत की तस्वीर नहीं? इसमें हिमाचल भी योगदान देगा, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपने एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में, कि सीएम का फेस जो है पार्टी हाईकमान तय करेगी। वहीं नड्डा जी कह रहे हैं कि सीएम जो है जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही फेस। आपका स्टैंड क्या है? सीएम तो जयराम जी है ही हैं, वो तो एग्जिस्टिंग है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपका बयान था सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी में ऊपर कुछ नहीं होता जी। अनुराग जी, आपने बोला कि दोबारा सरकार आई तो विकास रुका हुआ है, जो और बड़े विकास का एक्सटेंशन हो, लेकिन कांगड़ा और पठानकोट के बीच जो चक्की ब्रिज है वो रह गया, तो वो बोला कि 2 महीने हो गए वहां ट्रेन चल नहीं रही है, वहां के लोग थोड़ा नाराज है। और दूसरा, कांग्रेस की चार्जशीट आ रही है, उस पर भी थोड़ा देश भर के बहुत सारे राज्यों में अगर बारिश उस ढंग से, उसमें हिमाचल को भी नुकसान हुआ, और जब कोई पुल ढहा तो उसमें ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है। रेलवे विभाग उस दिशा में भी प्रयास कर रहा है, हमने उनके साथ इस विषय को उठाया भी है, और इस पर तेजी से काम भी होगा। और दूसरा जो आपने कहा, चार्जशीट, जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे? जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो, वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते। अनुराग जी, बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार, और उनके देश और प्रदेश के नेता, ऐसी हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे? अनुराग जी, बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार खड़े हो रहे भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ। इसमें इसको देखते हुए देखिए, किसी भी जीत चुनाव कैसे में जब सुनिश्चित टिकट का करेंगे? आवंटन होता है जी, तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। स्वाभाविक है, सबको टिकट नहीं मिल पाता है, और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको बनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है, आप देखेंगे काफी लोग आज विड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे। अनुराग जी, जब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जी की सीट बदली गई तो कार्यकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की तर्ज पर उनको भी सक्रिय राजनीति से हटाने का काम किया जा रहा है। अब क्या भाजपा ने ये नया ट्रेंड सेट किया सर? देखिए, पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है, लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे, और एक सफल विधायक के रूप में उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे, जीतेंगे, और हमें एक सीट की और एडिशन करेंगे। प्यास किनारे भावुकता में बहे आपके आंसू भाजपा को सींचने का काम करेंगे या फिर बहाने का? देखिए, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करते हैं और आपने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं को मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज्यादा की लीड दिलाई हो, ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। और उसका उदाहरण धूमल जी ने एक नेता के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे,
जो पार्टी के नियम उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है एक ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है। वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे। ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में। और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था टाई यानी मुकदा, इनके 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार में 2 बार चलाने का काम भी किया और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया। सर मैं निदा अहमद